शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के इस मैदान पर मऊगंज में आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 तथा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 27,310 श्रमिक परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 605 करोड़ रुपए भुगतान के इस आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मऊगंज में आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 तथा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 27,310 श्रमिक परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 605 करोड़ रुपए भुगतान के इस आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति इस स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए आयोजन स्थल पर जहां जहां तक नजरें जा रही हैं, हजारों की संख्या में भाई बहन यहां मऊगंज, आसपास के क्षेत्रों, रीवा के विभिन्न क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों से पधारे हैं। हम मध्य प्रदेश शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी का आयोजन स्थल पर पूरी विनम्रता पूर्वक और आदर के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बस कुछ ही क्षणों में आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप सभी के प्रति अभिवादन और आभार के शब्द व्यक्त करने के लिए अपने भाव व्यक्त सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बच्चों के मामा, स्नेहिल बहनों के लाडले भैया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आयोजन स्थल पर स्वर्गीय शासकीय शहीद केदारनाथ जी की स्मृति में निर्मित इस महाविद्यालय के मैदान पर आप सभी का अभिवादन करने के बाद अब कन्या पूजन की ओर अग्रसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश में महिलाओं की, बहनों की, माताओं की स्थिति को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए, समाज के विकास में उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर आयोजन में सबसे पहले कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज भी देवी स्वरूपा कन्याओं माननीय अध्यक्ष असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार मंडल श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी, माननीय अध्यक्ष भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल श्री हेमंत तिवारी जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल श्री भगवान दास गोंडाने जी, प्रदेश के माननीय श्रम मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी के करतमनों से आज यह आयोजन दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हो रहा है। आदरणीय देवी सज्जनों, सभी माननीय अतिथियों ने मंच पर आसन ग्रहण किया है। अब हम माननीय अतिथियों का विनम्रतापूर्वक स्वागत करने के लिए सबसे पहले निवेदन कर रहे हैं स्थानीय विधायक, माननीय विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल साहब से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक जी के बाद आदरणीय प्रमुख सचिव श्रम विभाग श्री सचिन सिन्हा जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद माननीय तीनों ही श्रम मंडलों के अध्यक्ष श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी, आदरणीय श्री हेमंत तिवारी जी तथा श्री भगवान दास गोंडाने जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद जिला भाजपा अध्यक्ष रीवा डॉक्टर अजय सिंह जी तथा हमारी मातृशक्ति का प्रतीक माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत जिला रीवा श्रीमती नीता कौल जी से भी आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक महोदय श्री प्रदीप पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि आप हमारे बीच में उपस्थित माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री गिरीश गौतम जी, माननीय मंत्री महोदय श्रम विभाग श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष महोदय श्री अजय सिंह जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सीईओ जिला पंचायत श्री सौरभ सोनवानी जी तथा आदरणीय सचिव संबल बोर्ड श्री संजय जैन जी से विनम्र आग्रह है कि आप मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का कृपया स्वागत करने का कष्ट करें और मंच पर उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधि मऊगंज के इस मंच पर अब एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले हमारे स्थानीय विधायक माननीय विधायक श्री प्रदीप पटेल जी गणेश जी की एक मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करेंगे, उनका अभिनंदन इस मऊगंज की सभा में करेंगे और फिर बड़ी एक
गजमाला से सभी लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले विनम्र स्वागत गणेश जी की प्रतिमा के साथ माननीय विधायक महोदय, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, ये जो मूर्ति है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं। गणेश जी की एक मूर्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी आपका मऊगंज की सभा में। और अब गजमाला से सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ जितने मंच पर उपस्थित हैं, रीवा जिले के जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। गजमाला से ही स्वागत करेंगे हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और सभी पार्टी पदाधिकारीगण। सामने से थोड़ा सा रास्ता दे दें जिससे बढ़िया फोटो आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि कृपया आप आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्र आग्रह करने चाह रहे हैं कि आप कृपया रिमोट के माध्यम से ई भूमि पूजन और लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरी जनता से अपील है, इधर भी जो लोग खड़े हैं, आज का दिन मऊगंज के लिए ऐतिहासिक दिन है, तो अपना कार्यक्रम आनंद से संपन्न होना चाहिए। सब भीड़ इधर दबाव ना बनाए, पीछे जगह है, आप थोड़ा पीछे हट के बैठ जाएंगे तो धक्का मुक्की में आप जब दिखते हैं तो मुझे भी तकलीफ होती है। और इसलिए प्रशासन के साथ साथ जनता भी व्यवस्था बनाए ताकि पीछे तक हम फैल जाएं। पीछे काफी जगह है, धक्का मुक्की में बहने और बाकी परेशान ना हो, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अपना कार्यक्रम आज आनंद से संपन्न होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से ई भूमि पूजन तथा लोकार्पण संपन्न करें। कुल 73 करोड़ 56 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 665 करोड़ 36 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, ई भूमि पूजन तथा लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ संपन्न हो रहा है। आइए जोरदार तालियों से हम और आप इसके साक्षी बने, इसमें शामिल हों। सबसे महत्वपूर्ण है ये प्रांगण और इसमें निर्मित शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में 12 क्लासरूम्स का निर्माण। हम आपको बता दें कि दोनों तलों पर 6-6 कमरे बनाए गए हैं और अब इसमें यहाँ जो अध्यापन और अध्ययन का कार्य है वो आरंभ होने जा रहा है। इस तरह कुल मिला के 738 करोड़ 92 लाख रुपए के विकास कार्यों का ई भूमि पूजन तथा लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ अपने कर कमलों से संपन्न किया है। हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्रम मंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि आप आएं और कृपया स्वागत एवं कार्यक्रम का परिचयात्मक संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय श्रम मंत्री मध्य प्रदेश श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी। बोलो भारत माता की। आज हमारे मंच पर आसीन हमारे जनप्रिय, लोकप्रिय और सार्वजनिक संवेदनशील हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मंच पर आसीन है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय गिरीश गौतम जी। हमारे मंच पर आसीन है हमारे पूर्व मंत्री और हमारे सीनियर हमारे विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी। हमारे आदरणीय साथी भाई हमारे वरिष्ठ विधायक नागेंद्र सिंह जी, पंजूलाल प्रजापति जी, हमारे प्रदीप पटेल जी और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय पटेल साहब, मंचस्थ हमारे तीनों बोर्ड के हमारे अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, शेखावत जी, हमारे भगवान दास जी और सभी मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथिगण और हमारे सामने विराजमान सभी जनता जनार्दन, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से और खासकर आज
इस अमृत काल के उत्सव में और आगामी जो हमारी होली आने वाली है उसकी मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशीलता के कारण और श्रमिकों के प्रति एक सर्वोच्च प्राथमिकता के कारण आज लगातार जो संबल योजना के तहत वो राशि वितरित कर रहे हैं और उसी में जो अनुग्रह राशि दे रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि आज इस मंच के माध्यम से 27,000 से ज्यादा श्रमिक भाइयों को आज वो यहाँ से 605 करोड़ से ज्यादा की राशि उनको अंतरण करने वाले हैं, उनको देने वाले हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो हरदम एक संवेदनशीलता श्रमिकों के प्रति उन्होंने दिखाई। और ये मुझे खुशी का भी अवसर है कि अभी तक वो 4 लाख से ज्यादा श्रमिकों को 3600 करोड़ से ज्यादा राशि उनके खातों में वो डाल चुके हैं। और ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक सौभाग्य की बात है। और आज खुशी का अवसर इसलिए भी है कि माननीय मंत्री जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय ये योजना जब 2018 में वो लाए थे तो उस श्रमिकों का ध्यान रखते हुए लाए थे कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए जो भी राशि वो दे सकते हैं उन्होंने उसमें प्रावधान किया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि 2 करोड़ 17 लाख हमारे श्रमिक पंजीकृत हुए थे, लेकिन जैसी तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने 75 लाख हमारे श्रमिक भाइयों का नाम काटने का काम किया था। और जैसे ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फिर से वो संबल 2 योजना करके वो लाए और उससे बेहतरीन करके लाए। और उन्होंने ये तय किया कि अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस लोक सेवा गारंटी के माध्यम से या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से लेंगे, जिसको पंजीकृत करके और उनकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से या आपके मैसेज के माध्यम से संबंधित श्रमिकों को देंगे। और आज मुझे खुशी है कि आज उसमें 13 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकृत हुए हैं। और आज पूरे प्रदेश में देखा जाए तो 1 करोड़ 55 लाख श्रमिक हमारे पंजीकृत हैं और जिनको संबल योजना के तहत लाभ मिल रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की भी है कि आपने इसमें तेंदु पत्ता संगठनकर्ताओं को भी उसमें शामिल किया है। और आज मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो आपने जन सेवा अभियान आपने चलाया उसमें भी 1,28,000 लोग पंजीकृत हुए और आपने 9,70,000 ऐसे लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत जोड़ा जिसको मेडिकल की फैसिलिटीज देने का भी हम काम 5 लाख की राशि का कर रहे हैं। ये निरंतर जो आप श्रमिकों के प्रति आप अपनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से आप सिर्फ उनको सहायता भर की बात नहीं कर रहे, आप उनको शिक्षा देने के लिए आपने श्रमोदय विद्यालय भी खोले हैं। जैसा कि रीवा में सैनिक स्कूल है उसी तर्ज पे आपने पब्लिक स्कूल श्रमिक भाइयों के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन देने के लिए आपने 4 श्रमोदय विद्यालय खोले हैं। और उसका मुझे खुशी इस बात की है कि उन्हें ISO का प्रमाण पत्र हमारे विभाग को मिला है और हमारे सर्वोच्च विद्यालय वो माने गए। और निश्चित रूप से मैं ये भी चाहूंगा कि आपने सिर्फ श्रमिकों की पढ़ाई के लिए तो ठीक है, लेकिन तकनीकी शिक्षा के लिए भी आपने एक ITI का आदर्श ITI सेंटर भोपाल में खोला है, जो प्रदेश का ही नहीं मुझे लगता है देश का सर्वोच्च ITI सेंटर बनने वाला है, जिसके माध्यम से लोग हमारे श्रमिक भाइयों के बच्चे उसमें शिक्षित भी होंगे और उन्हें रोजगार भी मिलेगा। रोजगार के साथ साथ उन्हें राशि भी उन्हें अच्छी मात्रा में मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम है, मैं ज्यादा समय उनसे लेना नहीं चाहता, लेकिन निरंतर जो जिस तरह से श्रमिकों के बीच में वो काम कर रहे हैं, आज श्रम विभाग के नाते कई ऐसे हमारे फैसले इसके अंदर हुए हैं, चाहे वो श्रम कानूनों की बात हो या उनको आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारी छात्रवृत्ति देने की बात हो। आज 4000 बच्चों से ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा छात्रवृत्ति हमने दी है जो सार्वजनिक है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री निरंतर शासन आज श्रम विभाग निरंतर आगे बढ़ रहा है और जो उनके निर्देश मिलते हैं उसको पारदर्शिता के साथ लोक सेवा गारंटी के अंदर हम लोग 18 योजनाओं को लेके आए हैं जो निरंतर शासन को एक समयबद्ध तरीके से हम अपने श्रमिक भाइयों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से माननीय हमारे जो मुखिया हमारे प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं श्रमिक भाइयों की तरफ से कि जो आपकी योजना है आज हमारी निश्चित रूप से वो योजनाएं एक संबल का काम कर रही हैं। दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, या जब भी आप हमें जो राशि आप
संबल के माध्यम से देते हैं, चाहे पढ़ाई की हो चाहे अनुग्रह राशि हो, उसमें निश्चित रूप से एक संबल हमारे श्रमिक भाइयों को मिलता है। मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रम मंत्री मध्य प्रदेश श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप रिमोट के जरिए सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुग्रह सहायता राशि का हमारे श्रमिक भाई बहनों के खातों में अंतरण करें। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2 प्रदेश के 27,310 श्रमिक परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की। अब हम एक 2 मिनट की फिल्म श्रम विभाग के द्वारा तैयार की गई है इस योजना पर, वो आपके सामने बता रहे हैं। कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों का हित करने से कोई बड़ा धर्म नहीं है। इसी सूक्ति को अपने व्यक्तित्व का मूल मंत्र मानने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए वर्ष 2018 में संबल योजना आरंभ की। संबल योजना गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इससे बड़ी योजना आज तक नहीं बनी। पैदा होने के पहले से लेकर अंतिम संस्कार तक गरीब के साथ खड़ी रहती है इस संबल। 1,55,00,000 से अधिक हितग्राही पंजीकृत होकर कुल 3,99,000 से अधिक प्रकरणों में 3,670 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इस महत्वपूर्ण योजना के स्वरूप को और भी अधिक विस्तार देते हुए इसे संबल 2.0 नाम दिया गया है। संबल 2.0 में अनेक जनहितैषी बदलावों के साथ मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना परिवर्धित रूप में प्रारंभ की गई है। इससे मुख्य रूप से असंगठित श्रमिकों के परिवार में बच्चों के जन्म के पहले से लेकर आजीवन सहायता प्रदान करने के साथ योजना का दायरा बढ़ाते हुए इस बार तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, नागरिकों की सुविधा के लिए संबल पोर्टल भी क्रियाशील किया गया है। अब तक 13 लाख से अधिक लोगों का नवीन पंजीयन हो चुका है और KYC को भी अनिवार्य किया गया है। असंगठित श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिला को 16,000 रुपए की महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है। असंगठित श्रमिकों के बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का भी प्रावधान है। हितग्राही की मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में उसके परिवार को अनुग्रह सहायता राशि के रूप में संबल मिलता है। हमें ये योजना से 4 लाख रुपए लाभ मिला, नहीं तो हमारा कोई नहीं था। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में संबल 2.0 योजना नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री प्रदीप पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय स्थानीय विधायक महोदय, इस बीच ये बच्चियां आ गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी लाडली बच्चियों को स्कूटी देने का वादा किया है। तो ये बच्चियां स्कूटी का प्रारूप लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मंच पर आ गई हैं और अपने हाथ से बनी हुई ये कलाकृति है। देखिए, मामा जी के साथ भांजियों का ये आत्मीयता भरा इस समय चित्र है, बहुत ही आत्मीयता के क्षण है। और ये एक बिटिया अपने हाथ की बनी पेंटिंग अपने मामा जी को दे रही है। लाडली लक्ष्मियों के साथ प्रदेश में मामा जी, बहुत ही आत्मीयता भरे ये क्षण मऊगंज के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय विधायक माननीय विधायक मऊगंज आदरणीय श्री प्रदीप पटेल जी आदर के साथ आमंत्रित हैं। आज यहाँ मऊगंज की धरती में ये ऐतिहासिक क्षण है। आजादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री शासकीय दौरे पर यहां पर आए हैं। जो मेरे पास रिकॉर्ड है, अब तक जब कभी भी किसी का दौरा हुआ है तो चुनाव के समय में जरूर आए हैं,
मगर शासकीय रूप का आजादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने मऊगंज की धरती में कदम रखा। मैं बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी का और मऊगंज की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये थोड़ा सा एरिया पिछड़ा है, ग्रामीण एरिया है, और यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करके बाहर जाते हैं। पानी की यहाँ कमी रही है, यहाँ लोगों के काम की कमी रही है, और इस कारण से ये बहुत पिछड़ा रहा। यहाँ ऐसी भी स्थितियां रही हैं, आज से 25-30 साल पहले हम जब जाते थे तो हमने आदिवासी क्षेत्रों में देखा है कि लोगों के घरों में हम जाते थे तो 2 टाइम 2 दिन में 1 दिन का खाना बनता था। और एक आध बार तो ऐसी स्थितियां आई हैं कि अपनी बहनों ने अपने बच्चों को नमक का पानी पिला करके रात को सुलाया है। ऐसी स्थितियां, ऐसा पिछड़ा ये एरिया रहा है, और इसलिए आपका यहाँ के क्षेत्र के लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी जब हम लोगों ने यात्रा विकास निकाली थी तब यहाँ की महिलाओं ने धन्यवाद किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने 18 साल पहले 1 रुपए किलो गेहूं और चावल की घोषणा की थी, तब के बाद से मऊगंज के क्षेत्र के उन गरीब घरों में दोनों टाइम अनाज होने लगा, भर पेट भोजन होने लगा, और यहाँ पर जो हमारा गरीब समाज है उसको काफी उत्साह मिला और आपके प्रति धन्यवाद किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक आज बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ पानी का बड़ा संकट रहा, और आपने अभी बाण सागर का पीने का पानी हमारे मऊगंज में 1896 करोड़ रुपए बाण सागर का पानी के लिए आपने दिया है। उसका टेंडर भी हो गया, उसकी प्रक्रिया भी हो गई। अब मऊगंज क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। 1896 करोड़ रुपए दे करके आपने जो ये नल जल जीवन मिशन में बाण सागर के पानी के माध्यम से किया है, उसका पूरा मऊगंज क्षेत्र की जनता बहुत बहुत आपका आभार करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने यहाँ के लगभग 25 से 30 हजार लोग पलायन करके जाते हैं बाहर, सूरत, गुजरात और अन्य जगहों पे काम करने के लिए। और हमने आपसे जब पहले बोला था कि हमारे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाना है, आपने 550 एकड़ यहाँ पर जमीन दे करके आपने एमएसएमई को भी पटेरा में और घुरेटा में औद्योगिक क्षेत्र खोल करके 550 एकड़ में लगभग 200 फैक्ट्री खोलने के लिए आपने अनुमति दी है। और आने वाले समय में ये 25,000 लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। यहाँ से लेकर वहां तक सारी जनता उत्साहित है कि अब हमें अपने बूढ़े माँ बाप की यहीं पर सेवा करना होगा और अपने बच्चों को लिए परवरिश करने के लिए यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो 150 करोड़ की सड़क है 42 किलोमीटर की, उसको भी आपने हनुमना से लेकर चौरा तक की सड़क, तमाम सड़कों के लिए भी आपने पैसे दिए हैं। लगभग 400 करोड़ से ऊपर का आपने पैसा यहाँ पर सड़कों के लिए दिया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता ने इस समय इतनी उत्साहित है। लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जो कह दे, जो वचन दे दे, उसको निभाने का काम करता है, चाहे जितने साल लग जाए। आप 1950 में ये तय हुआ कि भारत में जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करेंगे, समय लग गया मगर 370 खत्म हुआ। तय किया कि राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, समय लगा, बनाया भी तो भाजपा ने बनाया है। और अब मऊगंज के नैया तार करने की जिम्मेवारी आपकी है। मुझे लगता है वादा आपने किया, जितनी उम्मीद जनता भारतीय जनता पार्टी की नेता से करती है पूरे देश में, उतनी उम्मीद किसी से नहीं करती है। वही उम्मीद लेकर के यहाँ लोग बैठे हैं। मुझे लगता है, और मैं तो मुझसे अभी मीडिया के लोग भी पूछ रहे थे, तो मैंने सबसे यही बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी देश की आजादी के बाद पहली बार शासकीय दौरे पर आ रहे हैं। जब वो देने की स्थिति में हो, चुनाव प्रचार के समय में तो आचार संहिता के कारण कुछ नहीं हो सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके माध्यम से यहाँ पर जो हमारे अधूरे काम है, अधूरी आपकी, और जो यहाँ पर पिछली बार चुनाव के समय में हमें ध्यान है, हमें लोगों ने वो पत्र भी दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर खटखरी में चुनाव के समय में बहुत बड़ी सभा में हम लोगों ने वो पढ़ा था कि ये मांगे हैं। आपने एक स्वर से कहा था सरकार बनेगी, ये पूरी मांगे आपकी पूरी होंगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरी मांगे आप पूरी करेंगे। मैं जितना आपकी झोली में होगा वो सब आप दे जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं एक एक बिंदु बात नहीं करता, बस आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ
कि आपने मऊगंज की जनता को इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया है कि जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन से लेकर के 2020 का वो दिन था जब सरकार बनी थी, तब से मुझे मऊगंज की जनता हमेशा बोलती थी माननीय मुख्यमंत्री जी कब आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी कब आएंगे। मैंने कहा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे और जरूर आएंगे। जब आएंगे तो आपकी झोली खाली करके नहीं, कोई झोली में कुछ दे के जाएंगे। और आज देर समय हुआ मगर उम्मीद भाजपा से है और आने वाले समय में एक वचन मैं भी आपको देता हूं इस पूरी जनता की तरफ से। यहाँ पर अलग अलग पूरे जिले भर की जनता है। भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस क्षेत्र से, इस लोकसभा क्षेत्र से 8 की 8 सीट गई थी। वोटों को बढ़ा करके उसकी दुगनी तादाद में वोट बढ़ा करके फिर से वही रिकॉर्ड कायम करने का काम यहाँ की जनता करेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार आप जरा जोरदार नारा लगा दीजिए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और नारा कौन सा लगाना? अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर बन रहा है, उसी का नारा लगाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। अरे हनुमान जी का गदा बना के बोलना है, बोले सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। माननीय विधायक महोदय ने कुछ नई मांग के भी सब मांग लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की मनमोहक मुस्कान ने जैसे उसका उत्तर भी दे दिया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय सांसद रीवा लोकसभा क्षेत्र आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी को। आए है जिला बनवावे तारीफ नहीं बजौता तो कैसे के काम करें। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के कंठहार आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बड़े भाई विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, आदरणीय मंत्री श्रम और खनिज ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, रीवा के शिल्पकार के रूप में जिन्हें जाना जाता है आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय मंजूलाल प्रजापति जी, आदरणीय के.पी. त्रिपाठी जी, आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी जो आज के मुख्य कर्ता हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा भाई अजय जी, भाई राजेश पांडे जी, हमारे सभी नेतागण और मित्रों, मुख्यमंत्री जी रीवा का इतना दिन जितना 47 के बाद रीवा जिला का कवो नहीं मिला। 20 साल के लगभग कार्यकाल में आज रीवा 20 साल पहले जब रीवा रहा, आज रीवाओं से 10 गुना 20 गुना 100 गुना आगे बढ़ा। यहां तक हमें प्रदीप पटेल जी बात नहीं किया, यहां तो औद्योगिक क्षेत्र तक विकसित हुआ है। रीवा जिला सिंचाई के मामले में लगभग शून्य रहा। आज 3 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो रही है। 3 लाख हेक्टेयर में मऊगंज कलाई के तमाम सिंचाई की योजना शुरू हुई। हाँ, हनुमाना रही रहा, ये मऊगंज का इलाका ये पूरा रही गता है। के जो DPR तैयार होकर काम प्रारंभ करेंगे, प्रक्रिया शुरू है। वह के आधार पर यह जिला यह भाग में सिंचाई की सुविधा मिली। मुख्यमंत्री जी, यह जिला ये इलाका बहुत ही गरीब, पिछड़ा और श्रमजीवी इलाका रहा है। इस इलाके की निश्चित रूप से कहीं न कहीं उपेक्षा हुई है। जितना विकास चाहिए उतना इस इलाके में नहीं हो पाया। निश्चित रूप से आपने जो वादा किया था उसका पूर्ण होने की घड़ी आ गई है। और इसके साथ ही साथ इस इलाके में जो सड़कें हैं, नहरों का जो काम अभी पिछड़ा हुआ है उसे भी आप पूरा करेंगे। चौरा घाट जो सोनौरी को जोड़ने के लिए काम करता है चौधर के इलाके को, वो चौरा घाट की भी फाइल लगभग मंजूरी की स्थिति में वित्त विभाग में पड़ी हुई है। अगर उसको धक्का देंगे तो वो भी हो जाएगा। तो इससे पूरा यह जो इस इलाके की मांग रही है कि इलाहाबाद यहाँ से 35 किलोमीटर नजदीक आ जाएगा, वो भी पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मऊगंज के साथ
पूरे लोगन का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद, बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री जनार्दन मिश्रा जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री गिरीश गौतम जी। भारत माता की। अरसे से सपना पाले हुए आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु आज मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के दानवीर कर्ण यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के सांसद जनार्दन जी, हमारे मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के साथी हमारे भाई बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे रीवा के पूर्व मंत्री यशस्वी विधायक भाई राजेंद्र शुक्ला जी, गुड़ के विधायक हमारे दादा भाई नागेंद्र सिंह जी, हमारे पंचूलाल प्रजापति जी, हमारे श्यामलाल जी, केपी त्रिपाठी जी, और खासतौर पर आज जिनका नाम लेने की आवश्यकता हमारे मऊगंज के विधायक भाई प्रदीप पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई अजय जी, जिला पंचायत की हमारी अध्यक्ष नीतू कौल जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, प्रतिनिधिगण, जिला प्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं केवल संक्षेप में, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को बोलना है, मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ। ये जब मऊगंज जिला बनाने की बात हुई तो यहाँ पर कई लोगों ने आशा के साथ काफी अरसे से इस बात की आकांक्षा पाले हुए कि उनको भी जिला मऊगंज लिखने का अवसर पते में मिला है, और उस आकांक्षा को पाले हुए तमाम लोगों ने जगह जगह मांग पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, मुझे आज भी याद है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे देव तालाब में आए थे, जब देव तालाब का कागज दिया था तब भी मैंने आग्रह किया था, आपने सब कुछ दिया है, मऊगंज के लोग आए हैं, जिला चाहते हैं, जिला बना दीजिए। इसके बाद जब मनिकवार की रैली में आए तब भी यहाँ के लोग गए, और फिर मैंने कहा अब एक कृपा और कीजिए, मऊगंज जिला बना दीजिए। फिर जब नहीं आ पाए तब भी मैंने इस बात को कहा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज जब मुख्यमंत्री जी यहाँ खड़े होंगे, जब अपनी बात कहने के लिए आएंगे, तो आपको ये अवसर देने का एक संकल्प लेकर के आए हैं कि आज से अब यहाँ के लोग जिला मऊगंज लिखेंगे अपने पते में। अब इस मऊगंज जिले के भीतर हनुमाना तहसील को शामिल किया जाना है, मऊगंज तहसील को शामिल किया जाना है, नई गढ़ी तहसील को शामिल किया जाना है, और मऊगंज से अलग होकर के जो देव तालाब नई तहसील बन रही है, इस तरह से 4 तहसीलों का ये जिला बनेगा हमारे सारे लोगों को। आपकी आशा, आपकी आज सपना इस बात का था कि जब हमारा जिला बने तो विकास के द्वार खुलेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था आपके दरवाजे पर आ जाएगी, कलेक्टर एसपी सब कुछ यहाँ बैठेंगे, आपकी तमाम सारी बातों को, एक सपना जो था उसको पूरा करने का आज दिन आया है ये अवसर, इसलिए मैं इसको ऐतिहासिक दिन कहता हूँ। वैसे आप सब जानते हैं कि चुनाव के पहले जब एक भाषण में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, आचार संहिता लगी हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार और मऊगंज का विधायक आपने दिया और सरकार बनी तो जिला बनाने का काम होगा। विधायक तो आपने बना दिया, सरकार नहीं बनी थी, और धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी को। 18-15 महीने बाद जब बदल करके फिर मुख्यमंत्री बने, उनके भीतर वो संकल्प याद था कि हम वहाँ वचन देके आए, उस वचन को पूरा करने की आवश्यकता है, और आज उसी वचन को पूरा करने आए हैं। इसलिए मैं आज सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, हमारा आज खुशियों का दिन है, आज हमारे आनंद का दिन है, आज हमारे उत्सव का दिन है, आज हमारे उसी तरह का दिन है जिस तरह होली का उत्सव मनाते हैं, आज उत्सव का दिन है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश आदरणीय गिरीश गौतम जी। और अब बहुत आदर के साथ
माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, लगातार ताली बजाते रहें। बोलिए भारत माता की, मऊगंज और आसपास की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे यशस्वी अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान गिरीश गौतम जी, मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री भाई विजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय श्रीमान जनार्दन मिश्रा जी, हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक भाई राजेंद्र शुक्ला जी, मऊगंज के लोकप्रिय विधायक जो 4 साल से लगातार मुझे मऊगंज बुला रहे थे, मैंने कहा समय आने को जरूर आऊंगा, भाई प्रदीप पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक गुण आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, विधायक साथीगण भाई केपी त्रिपाठी जी, पंचूलाल प्रजापति जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, हेमंत तिवारी जी, भगवान दास गोंडानी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन श्रीमती नीता कौल जी, वेंकटेश जी, प्रमुख सचिव श्रम विभाग और नीलम सिंह जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है यहां पर उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज संबल का कार्यक्रम भी यहां से हो रहा है और पूरा प्रदेश जिनको संबल योजना का लाभ मिल रहा है आज इस कार्यक्रम से मऊगंज से जुड़ा है। जैसा विजेंद्र प्रताप सिंह बता रहे थे, संबल हमने गरीबों के कल्याण की योजना बनाई थी। गरीब, दीन, दुखी, मजदूर, मेरे वो भाई बहन जिनके पास धन और दौलत के भंडार नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो तो उनको आर्थिक सहायता मिल जाए। और इसलिए हमने तय किया कि मेरी गरीब बहना अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया डालेंगे ताकि वो भी लड़ुआ अड़ुआ खा ले, घर में ढंग से खुशियां मनाए। संबल में हमने तय किया कि बेटा बेटी जो गरीब और मेधावी है उनकी पढ़ाई लिखाई की हम व्यवस्था करेंगे। संबल में हमने तय किया कि भगवान ना करे लेकिन अगर कभी एक्सीडेंट में किसी परिवार में कोई मौत हो जाए तो परिवार तबाह पर बर्बाद हो जाता है, दर दर की ठोकर खाता है। हमने तय किया भगवान ना करे लेकिन अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए, कई बार होती है, तो 4 लाख रुपए की राशि देंगे। सामान्य मृत्यु 60 साल से कम उम्र में हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि देंगे। अगर कोई विकलांग हो जाए तो 1 लाख रुपए की राशि देंगे और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए की राशि देंगे ताकि अंतिम विदाई तो कम से कम पूरे सम्मान के साथ हम कर सकें, गरीब की भी अंतिम विदाई सम्मान के साथ हो सके। लेकिन आज इस भरी सभा में कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने गरीबों के लिए संबल योजना बनाई, तुमने संबल योजना बंद कर दी, 75 लाख नाम काट दिए। इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? कांग्रेसियों इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था? मेरी संबल योजना बंद कर दी गई, गरीबों के हक को मारा गया। लेकिन आज मुझे गर्व है कि आते ही हमने संबल योजना फिर चालू कर दी है और आज मऊगंज की इस पवित्र धरती से 27,300 से ज्यादा लोगों के खाते में 605 करोड़ रुपया मैंने डाले हैं। 605 करोड़ पूरे प्रदेश में डले। उन गरीबों की जिंदगी में भी नया उजाला आएगा। और जो नाम काट दिए थे संबल में,
वो नाम हम फिर जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। 13 लाख नाम जुड़ गए हैं। और भी अगर कोई बच्चे होंगे तो चिंता मत करो मेरे बहनों और भाइयों, मैं हूं ना, कोई गरीब को वंचित नहीं रहने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। संबल योजना का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। प्रदेश भर के ऐसे भाई बहनों के खाते में हमने पैसे डाले। मेरी बहनें आज बड़ी संख्या में यहाँ बैठी। मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहनें मेरे लिए दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है। सब बहनों को प्रणाम। और देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने अपनी सरकार बनाते ही मैंने पहली योजना कोई बनाई थी, क्योंकि मैंने गरीबों की तकलीफ देखी थी। देखो, अगर घर में बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन बेटी अगर जन्म ले ले तो मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जब बचपन से मैं ये देखता था तो मेरे मन में पीड़ा होती, दर्द होता था, कष्ट होता था कि भगवान, ये बेटा बेटी के बीच भेदभाव कैसा? एक माँ की कोख से जन्मे हैं दोनों, बेटा भी और बेटी भी, लेकिन बेटे को ज्यादा लाभ और बिटिया को कम प्यार। ये कब तक चलेगा? लोग मानते थे बेटी बोझ है, और तब हमने संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। आज 44,30,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है, जिनके पढ़ाई लिखाई और कुशल क्षेम की व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा। बेटियां हमारी देवियां हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, प्रसूति सहायता योजना, बेटा बेटी के जन्म के पहले और बाद में राशि देने का काम, बेटियों को दूसरे गांव जाए तो साइकिल की व्यवस्था, बाद में बेटों के लिए भी की, कापी के किताबों की व्यवस्था, एक नहीं अनेकों व्यवस्था की। लेकिन फिर भी मेरे मन में बेचैनी थी। आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, मैं सोचता था कि अपनी गरीब बहनों के लिए और क्या करूं। मेरी बहनों, मैंने तुम्हारे दर्द को देखा था। कई बार वो गरीब बहनें जिनको पैसे की जरूरत पड़ जाए, 100 रुपए की, 200 रुपए की, और अपने पति के पास मांगने पहुंचे कि मुझे जरा मायके जा रही हूं, मुझे 100-200 रुपया तो दे दो। तो पतिदेव डांट देते थे, कहां से दे दूं, मेरे पास नहीं है। मेरी बहनों का चेहरा उतर जाता था और मेरे मन में एक तड़प पैदा होती थी कि ऐसी योजना और बना रहे शिवराज, जिससे गरीब बहनों को भी आर्थिक संबल मिले और उनकी जिंदगी भी सुधर जाए। बहुत दिन तक मैं सोचता रहा, और एक दिन सवेरे 4 बजे मेरे मन में यह संकल्प जन्मा कि ये भी मेरी बहनें हैं, सब मेरी बहनें हैं कि नहीं मेरी बहनें? अरे बहनों बोलो, है कि नहीं मेरी बहन? जोर से बोलो, है। तो बहनों को भाई साल में एक बार राखी के दिन उपहार देता है, राखी बंधवाता है, और उसके बदले में पैसा, कपड़े या और कोई चीज देता है, लेकिन साल में एक बार। तो मेरे मन में आया कि शिवराज, तू भी तो भैया है रे, और भैया भी सौतेला नहीं, सगा हूं कि नहीं? अरे सगा भैया हूं कि नहीं? और इसलिए मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। और एक बात और मन में आई कि साल में एक बार नहीं, एक बार से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, एक बार से काम चलता है क्या? तो बोल के बताओ, चलता है क्या? नहीं चलता। और इसलिए हमने तय किया कि हमारी गरीब बहनें, जिनकी आमदनी कोई जाति समाज की हो, हर समाज के लिए जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल तक की हो, या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो, ऐसी सारी बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाले जाएंगे। ये योजना बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। कल भोपाल से मैं इस योजना के बारे में विस्तार से बताऊंगा, पूरा प्रदेश भी मुझे सुनेगा। हर महीने 1,000, तो एक साल में कितने रुपया हुए? 12,000। और एक बात और सुनो बहन, अगर घर में 2 बहुएं हुई, देवरानी, जिठानी, तो ये दोनों को मिलेगा। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? बोल के बताओ।
जोड़ के बताओ ना कितना होगा? 24,000। और अगर किसान हैं 5 एकड़ तक के, तो किसानों को कितने रुपया मिल रहे हैं अभी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 600 भेजते हैं, 6,000 प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 4,000 मैं भेजता हूं, कुल कितने हुए? 10,000। तो 24 में 10 जोड़ो, कितने हुए? अरे गणित कमजोर है क्या? कितने हुए? 34,000। और घर में सासू मां है और उसको भी बूढ़ी है, 600 रुपया पेंशन मिल रही है, तो उसको भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो सासू मां को कितने मिलेंगे? साल में 12,000। तो जरा जोड़ो, अब कितने हो जाएंगे? अरे जोड़ो। मैं सच कहता हूं, बहनों की जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो सुधरेगी कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, सुधरेगी कि नहीं? बहनों की जिंदगी बदलने का यह अभियान है। और मैं सोचता था सचमुच में, मैं चौथी बार मुख्यमंत्री काय के लिए बना? शायद इसलिए कि बहनों की जिंदगी को सुधारने का अवसर मिल जाए और बहनों की जिंदगी में एक ऐसी योजना देके जाऊं कि जिससे बहनें अपने परिवार में इज्जत पाए। और इज्जत कैसे मिलेगी? देखो, जब 12,000 रुपया साल आएंगे तो सासू जी भी कहेंगी, बहू रोटी खा रही है, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, घी चुपड़ी रोटी खिलाओ। बहू की इज्जत बढ़ेगी। और जब सास को भी 1,000 मिलेगा तो बहू रानी कहेगी, सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं। इनको भी 1,000 रुपया मिल रहे हैं, तो सास और बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे जोर से बोलो, बढ़ जाएगा कि नहीं? परिवार में खुशहाली का वातावरण आएगा। और एक बात और बताऊं, बहुत सरल योजना है ये, बहुत सरल। मैंने सुना, अभी अखबार में पढ़ा, आय प्रमाण पत्र बनवाओ, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाओ। ए मेरी बहनों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई लोक सेवा केंद्र मत जाओ, कोई प्रमाण पत्र मत बनवाओ। सरकार के कर्मचारी अधिकारी तुम्हारे गांव में आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। शहर में आएंगे, वार्ड में, और बड़ा वार्ड होगा तो 2-2, 3-3 शिविर लगेंगे। और गांव में भी एक दिन नहीं, कल मैं विस्तार से बताऊंगा। एक गांव में 10 दिन भी लगे तो 100-100, 50-50 बहनें आए, काम छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे बुलाने, आज फलानी फलानी बहनें आ जाओ, आराम से बैठो, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आवेदन भरा जाएगा और आवेदन में आपसे जानकारी मांगी जाएगी। तो ये पूरा काम आवेदन भरने का शुरू होगा 25 मार्च से, पूरे अप्रैल हम आवेदन भरेंगे। मई में इनकी जांच होकर अंतिम सूची बन जाएगी और जून के महीने से खाते में पैसा डलना शुरू हो जाएगा। कैसी योजना है? लाडली बहना योजना कैसी योजना है? अरे भैया बोल रहे हैं, बहनें बोल ही नहीं। बोलो कैसी योजना है? अच्छी योजना है। देखो, जिंदगी बदलना, जनता की जिंदगी बदलना, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। तो इस तरह की कई योजना। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बहनों और भाई, मध्य प्रदेश की धरती पर अभी हमने बेटियों की पूजा की। मां, बहन और बेटी का अपमान ना हो। और हमने तय किया कि बिटिया की तरफ अगर किसी ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो केवल जेल नहीं जाएगा, सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा और बुलडोजर से घर भी तोड़वा दिया जाएगा। हमने एक बात और तय की मऊगंज वाली, मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, किसी भी जाति और समाज के हो, सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, SC, ST बच्चों में क्या कद है? अगर उनमें प्रतिभा है, उनमें क्षमता है, उनमें योग्यता है, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, ताकि सब पढ़ते रहे और उनकी फीस मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज में एक दिक्कत और थी कि पढ़ाई मेडिकल की और इंजीनियरिंग की होती थी अंग्रेजी में।
अब बताओ अपने बेटा बेटी अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे समझते हैं क्या? ये कांग्रेसियों ने लाद दी अंग्रेजी, अंग्रेजी लाद दी कांग्रेसियों ने ला दी ताकि बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते रहे, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना के बेटा बेटी वैसे ही रह जाए। और सुनो मऊगंज के बेटा बेटियों, कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अन्याय को हमने समाप्त किया और तय कर दिया कि मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अब सारी पढ़ाई हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि गरीब और किसानों के बेटा बेटी भी आगे आ सके। एक नहीं कई क्रांतिकारी फैसले किए। कमलनाथ जी, तुमने तो बेगा भारिया शहरिया बहनों को मैं 1000 रुपया देता था, वो 1000 रुपया महीना भी तुमने काट दिए थे, सारी योजनाएं बंद कर दी। एक ही काम था कमलनाथ का, सारी योजनाएं बंद कर देना। वो योजनाएं अब फिर से चालू हो गई है, फिर से चालू हो गई है। मैं रीवा जिले का ऋणी हूं, आभारी हूं और दोनों हाथ जोड़ के मऊगंज का भी शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप प्यार और आशीर्वाद दीजिए। एक ही काम था कमलनाथ का, सारी योजनाएं बंद कर देना। ऐतिहासिक टनल का उद्घाटन करने, फिर रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने, और आज मऊगंज वालों चौथी बार में क्यों मुख्यमंत्री बना? एक कारण और था, मऊगंज से किया गया वादा पूरा निभाना था, इसलिए मामा लौट के आया। 1.25 साल तो दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री बना में और तुरंत कोविड आ गया, कोरोना लग गया, कोविड, उसके कारण निकलना बंद, आना बंद, जाना बंद, घूमना बंद, वो बड़ी मुसीबत के दिन थे। लेकिन उस समय भी आपका साथ मिला, तो संकट का समय। और देखो प्रधानमंत्री जी को मैं आज प्रणाम करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अरे ये ऐसा देश था पहले कांग्रेस के राज में कि कई वर्षों तक कोविड की या कोई महामारी आती थी, उसकी वैक्सीन बनती नहीं थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने 8 महीने में वैक्सीन बना दी, 200 करोड़ को लगा भी दी, और इसलिए कोविड से हम बच गए। उस समय कांग्रेसी तो वैक्सीन का भी विरोध करते थे, मत लगवाओ, मोदी वैक्सीन है, मर जाओगे, और बाद में खुद भी लगवाया है कि हमें भी लगा दो, हमें भी लगा दो। अब कोविड के कारण 2 साल हम कोई काम नहीं कर पाए। कोविड से कैसे बचे, कोरोना से कैसे बचे, बस एक ही धुन थी, और दिनों रात हमने, वो दिन याद है जब ऑक्सीजन के लिए फोन आते थे, हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं कि ऑक्सीजन भिजवाओ, ऑक्सीजन भिजवाओ, टैंकर भेजो, नहीं तो लोगों की जान चली जाएगी। दिन और रात हमने काम किया। 2 साल हमारे कोविड में चले गए, 1 साल से हमको काम करने का मौका मिला है। मेरे पास प्रदीप पटेल बार बार आते थे कि भाई साहब मऊगंज चलो, इनका जाएंगे तो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ सौगात है लेके। गिरीश गौतम जी ने अभी आपको बताया, उन्होंने भी मुझे बार बार पहले से आग्रह किया था, और रीवा का हमारा नेतृत्व बैठा है, हमने किसी को दुखी नहीं किया। राजेंद्र जनार्दन जी मांग करते थे हमेशा, सांसद आपके, लेकिन हमने किसी को दुखी नहीं किया। त्योथर वालों ने कहा कि त्योथर अलग रहे, हमका मंजूर है। मनगावा वालों ने कहा मनगावा अलग रहे, हमका मंजूर है। सबकी खुशी में अपनी खुशी है, और इसलिए मऊगंज के साथ नई गढ़ी, और नई गढ़ी के साथ तीसरी तहसील है हमारी हनुमाना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये नक्शा है पूरा, जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नई गढ़ी 382 गांव नई गढ़ी तहसील के, 341 मऊगंज के, 343 हनुमाना के, और बाद में देव तालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। ये नक्शा भी लेके आया हूं, तैयारी पूरी है। जैसे परीक्षा के पहले तैयारी करते, पूरी तैयारी करके आया हूं। और आज 24 मार्च से मऊगंज को तहसील बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ, मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ 15 अगस्त को
इस जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा मऊगंज वालों। अब मामा इसलिए तो मुख्यमंत्री बना है रे। आप सबको बहुत बधाई। सिंह चौहान जिंदाबाद, और जो से शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। अब जब जिला बनेगा तो और भी विकास के काम करना पड़ेंगे, और इसलिए एक बड़ी सूची प्रदीप पटेल जी ने और हमारे सांसद जी ने मुझे सौंपी है। आपने टाउन हॉल की बात कही है, शहर के अंदर 2 लेन की बात कही है, और औद्योगिक क्षेत्र तो हमने बना ही दिया है। आपने भावी काम की बात कही है, वो भी हम करेंगे। मऊगंज से बहरा डाबर ओडीआर मार्ग पे घाट निर्माण वगैरह का 2 लेन की सड़क, उसको भी कहेंगे। और हनुमना में भी कॉलेज खोला जाएगा, डिग्री कॉलेज हनुमना में भी। तो ये जितनी मांगे हैं, इनमें से आपने अलग अलग चीजें जो कही है उनको हम करने का काम करेंगे। आदिवासी उप योजना के अंतर्गत भी हम अपने उस इलाके में विकास के और निर्माण के काम करेंगे। ये पूरी सूची मेरे पास है, जिसमें कुछ रोड है, हनुमना का कॉलेज है, हनुमना शहर में 2 लेन से 4 लेन की बात कही गई है। ये सारी चीजें भी, शासकीय कार्यालय वगैरह तो मऊगंज में बनेंगे, ये सारे हम पूरा करेंगे। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वचन पत्र कहा, कई वचन दिए थे, कर्जा माफ से लेकर पता नहीं कितने, लेकिन बताओ कर्जा माफ किया था क्या उनने? अब एक बात और किसान भाइयों सुन लो, उनकी कर्जा माफी की घोषणा के कारण जो किसान डिफॉल्टर हो गए और जिनको 0% ब्याज का कर्जा नहीं मिल रहा, उनका ब्याज 2500 करोड़ रुपए का वो भी मामा भरवाएगा। मामा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और कई चीजें, हमारा बजट आया, जरा ध्यान से पढ़ना। मेरी एक बेटी स्कूटी लेके आई थी मेरे पास, स्कूटी। अब मैं कह रहा हूं मेरी बेटियों, 12वीं में मेहनत से पढ़ाई करो, बाकी बच्चे तो जो अच्छे नंबर लाते थे उनको लैपटॉप दूंगा ही। कमलनाथ जी, तुमने तो लैपटॉप भी छुड़ा लिए थे रे मेरे बच्चों के हाथ से, सब छुड़ा लिया था इस आदमी ने, कांग्रेस ने। लेकिन अब लैपटॉप के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बेटी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में भी सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगी, मामा उसको ई स्कूटी दिलवाएगा। ई स्कूटी, उसमें पेट्रोल नहीं डालना, बैटरी रहेगी, चार्ज करो और चलाओ, तो बेटियों को ई स्कूटी भी दी जाएगी। और नौजवान बेटों और बेटियों, 1 लाख पदों पर 1,24,000 सरकारी भर्तियां चालू है, ये लगातार जारी रहेगी। लेकिन इसके साथ एक योजना और, जिसमें 1 लाख बच्चों को 1 साल में लाभान्वित करेंगे। सीखो और कमाओ, अर्न एंड लर्न, सीखो और कमाओ। मतलब ऐसे बच्चों को काम सीखने हम कहीं ना कहीं भेजेंगे और उसके बदले में एक बच्चे के साल भर में 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, उनको मान दे देंगे। 1 लाख बच्चों को हम ऐसे काम से लगाएंगे और 1 लाख बच्चों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से उनको 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मामा लेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्याज सब्सिडी देगी। तो ये रोजगार के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों को रोजगार भी मिले। सिंचाई की योजनाओं के लिए हमने पर्याप्त प्रयास किए। कांग्रेस की सरकारें थी तो केवल बाणसागर में शिलान्यास का पत्थर लगाती रहती थी, लेकिन बाणसागर सहित अनेकों बांध बनकर तैयार है। आज मैं विकास की लंबी गाथा नहीं कहूंगा, लेकिन मऊगंज वालों, आपसे मैंने कहा था एक बार जिता के तो देखो, मुझे भारतीय जनता पार्टी का विधायक दे दो, मैं जिला बनाऊंगा। और आज मैं आपको
शीश झुका के प्रणाम करते हुए मऊगंज को जिला बनाने आया हूं। आज से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। लेकिन आप एक बात बताओ, जो अपने लिए करे उस पार्टी के लिए करना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, करना चाहिए कि नहीं? और जोर से। काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया है क्या? अरे कांग्रेस ने कुछ किया है क्या? आओ मेरे साथ संकल्प लो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे, अपने मामा और भाई शिवराज सिंह चौहान के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर ऐतिहासिक विजय दिलाएंगे। बोलिए सब तैयार हैं? पीछे तक बोले सब तैयार हैं? मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भाजपा की सरकार और ये नेतृत्व दिन और रात आपकी सेवा करेगी। आपका आशीर्वाद भी चाहिए। बोलिए मिलेगा? तो एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मोदी जी के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, बीजेपी के साथ चलेंगे, विकास के साथ चलेंगे। ये संकल्प लीजिए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने करकमलों से हितग्राहियों को हित लाभ, प्रतीकात्मक चेक तथा पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करें। इस कड़ी में सबसे पहले रीवा जिले के विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा 10 लाख रुपए की राशि ऐसे बच्चों की मदद के लिए संग्रहित की गई है जिन्होंने अपने माता या पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों के भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों की आवश्यकता पूर्ति को स्पॉन्सर करने के लिए ये राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अब कलेक्टर रीवा को सौंपेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीकात्मक चेक आदरणीय कलेक्टर महोदय रीवा श्री मनोज पुष्प जी को ये चेक प्रदान कर रहे हैं। उद्योगपति जो इसमें शामिल हैं वो हैं श्री राम सज्जन शुक्ला, श्री के सहगोरा, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, जेपी सीमेंट कंपनी, वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्कॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिनेश सिंह एंड कंपनी आदि। मध्य प्रदेश में श्रम विभाग में मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल श्री भगवान दास गोंडाने जी तथा मंडल के कल्याण आयुक्त श्री संजय जैन जी को ये ISO प्रमाण पत्र प्रदान करें। साथ में माननीय श्रम मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी भी इस समय उपस्थित रहेंगे। ISO प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल को। मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को ISO प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन प्राप्त करेंगे। माननीय मंत्री महोदय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी की उपस्थिति में मंडल के माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत तिवारी जी और मंडल के सचिव श्री संजय जैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब आग्रह है कि आप हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करें। सबसे पहले अनुग्रह सहायता राशि के हितग्राही श्री सुनीता साकेत, श्रीकांत कोरी, श्री अहिरवंश साकेत, श्री राकेश सेन, चंद्रकली केवट और गिरिजा प्रसाद शर्मा जी यहाँ आमंत्रित है। इन्हें 2-2 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जा रही है। श्रीमती सुनीता साकेत, श्रीकांत कोरी, अहिरवंश साकेत, राकेश सेन, चंद्रकली केवट और गिरिजा प्रसाद शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अनुग्रह सहायता राशि के हितग्राहियों के बाद भवन संनिर्माण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के हमारे हितग्राही आदरणीय श्री मयंक प्रसाद मिश्र जी आएंगे। हनुमना के रहने वाले आदरणीय मयंक प्रसाद मिश्र जी को 11,41,000 रुपए की राशि भवन संनिर्माण शिक्षा प्रोत्साहन के तहत दी जाएगी। 11,41,000 रुपए की राशि आदरणीय श्री मयंक प्रसाद मिश्र जी को। इसके बाद संबल पंजीयन तेंदुपत्ता श्रमिक के हितग्राही श्री दत्तूलाल साकेत जी और सोनई कोल जी को पंजीयन क्रमांक ये राशि प्रदान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।
श्रम साहित्य पुरस्कार मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल की ओर से 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र आदरणीय श्री आदर्श कुमार अवस्थी जी और मनोज कुमार श्रीवास्तव जी को। श्रम साहित्य पुरस्कार आदर्श कुमार अवस्थी जी और मनोज कुमार श्रीवास्तव जी को 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र। लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र कुमारी अवनी साहू को, मऊगंज की अवनी साहू को लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र। मऊगंज की अवनी साहू लाडली बिटिया माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आ गई है। लाडली बिटिया को दुलारते हुए अपनी गोदी में लेते हुए बच्चियों के मामा माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से आइए, इस बिटिया को हम भी आशीर्वाद दें, आशीष दें। और ग्रामीण आजीविका मिशन, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के हमारे भाई बहन सविता पटेल, संगीता पांडे, प्रवीण पांडे और रेखा बुनकर जी को 2,86,00,000 रुपए की राशि राम स्व सहायता समूह, साईं बाबा स्व सहायता समूह, राधा स्व सहायता समूह और काली स्व सहायता समूह के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंच का और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति तथा आप सभी की उपस्थिति के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय अध्यक्ष असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल मध्य प्रदेश श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय केदार शुक्ला जी, मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, मंच पर विराजमान जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय सांसद जी, मंडलों के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत तिवारी जी, भगवान दास गोंडाने जी, अन्य सभी इस पूरे जिले के सभी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण। अभी आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रदीप जी ने अपने संबोधन में जो अपेक्षा की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो सारी अपेक्षाओं की पूर्ति करी। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के संबल के तहत 23,000 से अधिक 27,000 से अधिक लोगों को आज 605 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया है। आप अपेक्षा कर सकते हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसके अलावा जो घोषणाएं की है, लाडली बहना योजना जो कल लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में भी आपको बताया। इस जिले को, इस मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की। जिले के लोगों की जो अपेक्षा थी, चुनाव के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसको पूरा किया। आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जितनी बधाई दे, जितना उनका धन्यवाद करें और इसको होली के उत्सव से भी बड़ा उत्सव माने। ये मऊगंज की जनता, रीवा की जनता जो यहाँ उपस्थित है मनाए। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंच पर विराजमान विधानसभा अध्यक्ष जी का, श्रम मंत्री जी का और हमारे प्रदीप जी का, अन्य सभी विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी अब कार्यक्रम